हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये हमने इससे पहले आधा पढ़ाया हुआ था और आधा बचा था, तो आज हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके मिल जाएंगे, वर्ड मीनिंग भी अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। एज ईयर्स रोल्ड बाई का मतलब होता है जैसे जैसे साल बीतते गए, जैसे जैसे साल बीते, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने जो है एक दूसरे को देखना कम कर दिया। हम लोग एक दूसरे से कम मिलने लगे। जैसे कौन कौन? दादी और उनका पोता। फॉर सम टाइम ही कंटिन्यू टू वेक मी अप। कुछ समय तक उन्होंने हमें मतलब मुझे जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। When I came back, he would ask me, जब मैं स्कूल से घर लौटता तो वो मुझसे पूछती, would ask me, वो मुझसे पूछती, what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। I would tell her English words, I would tell her, मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बताता जो मैंने सीखे हैं। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो पश्चिमी विज्ञान की और सीख थी, वो मैं उनके बारे में मैं छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बताता जो मुझे स्कूल में बताई जाती। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो हमें टीचर ने बताया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और संसार के गोल होने के बारे में, संसार के मतलब पृथ्वी के गोल होने के विषय में मैं उन्हें बताता रहता। दिस मेड हर अनहैप्पी, जो ये मैं सब बताता इससे वो बहुत अप्रसन्न हो जाती हैं। शी कुड हेल्प मी, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी, मेरी मदद नहीं कर सकती थी मेरा पाठ याद करने में। अब वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स, उन्हें विश्वास नहीं होता था उन चीज़ों के बारे में। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो उन्होंने मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो उसे उन्हें परेशान कर देती थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग, इसलिए परेशान कर देती थी कि वहाँ पे कोई भी सिखाया चीज़ नहीं जाती थी। अबाउट गॉड, भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था। एंड द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें अब संगीत का पाठ पढ़ाया जाएगा। एक दिन मैंने घर पे आके बताया कि अब हम लोगों को इंग्लिश का लेसन, इंग्लिश का पाठ, सॉरी म्यूजिक का, संगीत का पाठ पढ़ाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई। टू हर, उनके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक जो है एक बहुत ही अजीब मतलब, ल्यूड एसोसिएशन का मतलब होता है बहुत ही बुरा काम है, नीचा काम है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हॉर्लॉर्ड्स, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्लॉट्स, हर्लॉट्स का मतलब होता है वैश्याएं जो डांस करती हैं ना, तो उनके नज़र में ये जो है इस पर केवल वैश्याओं का और भिखारियों का एकाधिकार था। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार होना, तो इस पर जो है वैश्याओं का और भिखारियों का एकाधिकार था। नॉट मीन फॉर जेंटल फॉर, और ये सभ्य पुरुषों के लिए, सभ्य लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। मतलब उनके लिए जो मीनिंग था अशोभनीय काम था, और इसका जो है साधारण लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए इसका कोई काम नहीं था। शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट हर साइलेंस मीन्ड, लेकिन उनकी इस चुप्पी का मतलब, इसकी साइलेंस का मतलब, इसकी चुपचाप होने का मतलब इनका क्या है? डिसअप्रूवल, मतलब इनका इन अप्रूवल नहीं था, वो नहीं चाहती थी, उनकी असहमति थी। कि क्या, किस लिए असहमति थी? कि वो नहीं चाहती थी कि मैं संगीत सीखूं। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद से उन्होंने मुझसे बात करना
बिल्कुल कम कर दिया, रेयर कर दिया। अब वो बहुत कम मुझसे बात करती थी। किसके बाद? जब मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत सिखाया जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं संगीत सीखूं। When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, मुझे दिया गया मेरा अपना कमरा, खुद का कमरा। The common link of friendship was snapped, जो हमारे और मेरे और मेरी दादी के बीच की जो साधारण सी लिंक थी, जो हमारी कड़ी थी फ्रेंडशिप की, मित्रता की, was snapped, टूट गई थी। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था उनका सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब होता है एकाकीपन। विद रेजिनेशन, त्याग पत्र के साथ। मतलब उन्होंने क्या है कि जो है अपना एकाकीपन एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो अपना सूत काटने का चरखा कम ही छोड़ती थी। टू टॉक एनीवन, किसी से बात करने के लिए, मतलब कि वो किसी से बात करने के लिए अपना जो है स्पिनिंग व्हील, सूत काटने वाला चरखा कम छोड़ती थी। वो अपना वो काम करती ही रहती थी लगातार। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सुबह से लेकर शाम तक वो अपना सूत काटती रहती थी और पोयम को दोहराती रहती थी। ओनली इन आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, शी रिलैक्स फॉर ए वाइल, केवल दोपहर के समय वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी। टू फीड द स्पैरो, गौरैया को भोजन कराने के लिए। मतलब वो गौरैया को जितनी देर भोजन कराती थी, बस उतनी देर ही वो स्पिनिंग व्हील को अपने शांत रखती थी और अपना प्रेयर को रोकती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा, वाइल मतलब जब वो बैठती थी, इन द बरामदा, बरामदे में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए वो बरामदे में बैठती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, बहुत सारी सैकड़ों चिड़िया जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाती थी उनके चारों ओर, और क्या बना देती थी? एक पागल खाना टाइप का। चिरपुंग, चिरपुंग मतलब करती थी, चहचहाती रहती थी और इतना चहचहाती थी कि वो बिल्कुल एक हकीकत का पागल खाना, या मतलब सच में बिल्कुल पागल खाना बन जाता था। वेरिटेबल मतलब हकीकत का, यथार्थ में, या कह दिए सच में, एक सच में पागल खाना बन जाता था, इतनी आवाज़ें आती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी उनके लेग पर, पैर पर बैठ जाती थी। पर्स्ड मीन्स होता है बैठना, और उनके लेग पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर, और दूसरी उनके शोल्डर पे बैठ जाती थी, कंधों पे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि उसमें से कुछ चिड़िया उनके सर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे, वो स्माइल करती थी लेकिन कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, ये उनके लिए बहुत सबसे ज़्यादा खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। ऑफ द डे फॉर हर, पूरे दिन में ये आधा जो घंटा था वो उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम होता था। When I decided to go abroad, जब मैंने विदेश जाने का फैसला किया, डिसाइड किया, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर, मैं बिल्कुल श्योर था, बिल्कुल समझ जानता था कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ क्या होंगी? निराश हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे 5 सालों के लिए दूर जाना था। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी इस उम्र में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कर सकती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जो है बहुत ज़्यादा भावुक नहीं हुई। ठीक है, उस अवस्था में कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी दादी माँ कर सकती थी। वो जो है भावुक नहीं हुई। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक नहीं होना, भावुक। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो आई छोड़ने के लिए मुझे, कहाँ? रेलवे स्टेशन, मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन कुछ बोली नहीं। एंड शो एनी इमोशन, और कोई इमोशन या कोई भावना भी व्यक्त नहीं की उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर,
उनके होंठों पर केवल जो है प्रेयर ही थी। अपने प्रेयर गाने के कारण, प्रार्थना के कारण उनके लिप्स मूव कर रहे थे, हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी, मन भी प्रेयर में, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां थीं वो व्यस्त थीं अपनी माला फेरने में। रोजरी मतलब होता है माला। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप से उन्होंने मेरे माथे पर एक चुम्बन दिया, मेरे माथे को प्यार किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से निकला, आई चेरिस्ड हर मॉइस्ट इम्प्रिंट, उन्होंने चुम्बन दिया जो मेरे माथे को जो चूमा, तो उनका जो है नम जो एहसास था, नम इम्प्रिंट था, उसकी छाप थी, वो मैं अपने माथे पर संजोए रखा रहा, मतलब उसकी यादें बहुत सालों तक संजोए रखा रहा। एट द साइन ऑफ हर फिजिकल कॉन्टेक्ट, उनसे भौतिक रूप में मिलने का ये जो लास्ट सबसे आखिरी साइन था, वो मैं उसे पूरी जिंदगी संभाल के रखा रहा, मतलब वो अपनी यादों में हम उसे संजोए रखे रहे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये मेरा फिजिकल कांटेक्ट जो है आखिरी बार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन, और उनसे स्टेशन पर मिला, मेट मतलब मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी मुझे, मतलब जैसी मैं उनको छोड़ के गया था वैसी ही वो लग रही थी, एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी वो हमें नहीं लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके पास बोलने के लिए समय नहीं था। क्यों समय नहीं था? क्योंकि वो अपनी प्रेयर को ही मुंह से बोला करती थी। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब मुझे उन्होंने अपनी बाहों में चिपकाया, मतलब गले से लगाया, बाहों में चिपकाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, आई कुड हियर हर, मैं उन्हें सुन सकता था, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना को गाते हुए, अपनी प्रार्थना को बोलते हुए मैं उन्हें सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहुंचने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, उनका सबसे खुशी वाला जो दिन था, सबसे सुख का दिन था, सुख का जो क्षण था, वो क्या था? अपनी स्पैरो के, अपनी गौरैयों के साथ में जो उनका दिन बीतता था, वही सबसे ज्यादा खुशी का उनके लिए क्षण हुआ करता था। whom she fed longer, जिसको वो बहुत टाइम तक, बहुत समय तक खिलाया करती थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और हल्की फुल्की डांट फटकार के साथ में, मतलब चिल्लाती जाती थी, क्योंकि बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है, वैसे ही हल्की फुल्की डांट फटकार के साथ वो उनको खिलाती जाती थी और डांटती जाती थी, फटकारती जाती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हियर, शाम को एक चेंज उनके में दिखाई पड़ा। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की, प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की, नेबरहुड मतलब पड़ोस की, उन्होंने पड़ोस की कुछ औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक निकाली, एंड स्टार्ट टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी thumped the sagging skin of the dilapidated drum, कुछ घंटे उन्होंने सैगिंग स्किन, लटकती हुई ढीली ढाली त्वचा पर, किसकी त्वचा पर? डायलापिडेटेड ड्रम, जो जर्जर या क्षीण अवस्था वाला जो ढोलक था, उस पे उन्होंने उसको पीटना शुरू किया, मतलब गाना बजाना शुरू किया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और घर लौटते हुए योद्धाओं के गीत गाए। वी हैड टू परस्यूड, हमें उन्हें मनाना पड़ा, परस्यूड मतलब मनाना, मतलब उनकी रिक्वेस्ट करना, हमें उन्हें मनाना पड़ा। हर टू स्टॉप, रोकने के लिए, मतलब ढोलक बजाने और गाने को रोकने के लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ज्यादा सोचना और ज्यादा चिंता से बचने के लिए। ओवर स्ट्रेनिंग होता है, दबाव हो जाता है ना, मानसिक ज्यादा सोचते हैं जो लोग, मानसिक दबाव ज्यादा ना हो, इसलिए हमें उन्हें ढोलक बजाने और गाने को रोकने के लिए मनाना पड़ गया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो उनका पहला समय था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ,
ये जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से ये पहला टाइम ऐसा था, पहला समय ऐसा था दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, वरना वो कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ती थी।